नमस्कार दोस्तों, YouTube स्कूल में आपका स्वागत है। आज और नई वीडियो लेके आया हूँ आपके साथ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि IFMS 3.0 के ऊपर जो सर्विस डिटेल है उसको अपडेट करने का जो ये दौर चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के आदेश हैं कि अगर आप अपनी सर्विस डिटेल को अपडेट नहीं करेंगे तो आपके जो मार्च के जो बिल हैं वो नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि यानी कि स्कूल एजुकेशन के ऊपर जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं, यानी प्रिंसिपल, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फिर जो मंत्रालय कर्मचारी भी होते हैं LDC UDC, तो उनके बारे में, सभी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि वो अपनी IFMS 3.0 के ऊपर अपनी कंप्लीट जो सर्विस डिटेल है उसको कैसे कंप्लीट करेंगे। DDO की ID के माध्यम से जो भी करेक्शन होगा DDO की ID के माध्यम से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सारे स्टेप चलेंगे। देखो, फर्स्ट ग्रेड के बारे में बताऊंगा कि फर्स्ट ग्रेड जो टीचर है वो किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है। ठीक है, फिर सेकंड ग्रेड की, फिर थर्ड ग्रेड की और फिर मंत्रालय कर्मचारी की। ठीक है, तो बने रहिए अंत तक वीडियो में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी अपने साथियों के साथ में वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो चलते हैं अब आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो देखो, आ गए हैं अपन अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ये जो SSO है मैंने पहले ही खोल के रखा था ताकि आपका और मेरा दोनों का टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं हो। अपना टाइम बहुत कीमती है। ठीक है, तो अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए अपन डायरेक्ट चलते हैं IFMS 3.0 के ऊपर। ठीक है, आप अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अदर एक्टिव ऐप में जाके IFMS 3.0 सर्च करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब अपने सामने ये एक नया पेज खुला है। ठीक है, तो यहां पे अपने सामने 3 एक्सेस आ रहे हैं। ठीक है, एक्सेस 1, एक्सेस 2 और एक्सेस 3। तो फर्स्ट वाला एक्सेस वर्क स्पेस है, सेल्फ एम्प्लॉय सेल्फ है और सिटीजन सेल्फ है। ठीक है, तो अपन को वर्क करना है तो अपन सबसे पहले कौन सा करेंगे, एक्सेस वर्क स्पेस को क्लिक करेंगे। जैसे ही इसको क्लिक किए अपने सामने एक और नई डिटेल खुल करके आई है और इसके अंदर देखो, जैसा कि आपको पता है अपन आज एडिट का काम कर रहे हैं, करेक्शन का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे जैसे ही अपन DDO को क्लिक करते हैं अपने सामने और एक नया पेज आ गया है। और नया पेज आने के बाद में ये जो सेकंड नंबर की लेयर है, ठीक है, एवरीथिंग डिटेल, यहां पे आएंगे और एम्प्लॉय मैनेजमेंट, जहां पे माउस का कर्सर चल रहा है वहां पे लिखा हुआ है एम्प्लॉय मैनेजमेंट, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही इसको क्लिक करते हैं और एक नया पेज अपने सामने खुलता है। और जैसे ही नया पेज खुलता है तो लेफ्ट साइड में यहां पे देखोगे, देखो मैं यहां पे एक पॉइंटर बना देता हूं, ब्रैकेट बना रहा हूं, यहां पे लेफ्ट साइड में आ रहा है एम्प्लॉय मैनेजमेंट। ठीक है, इस एम्प्लॉय मैनेजमेंट को क्लिक करेंगे। जैसे ही एम्प्लॉय मैनेजमेंट को क्लिक करते हैं नीचे बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं और सेकंड नंबर पे है एम्प्लॉय मॉडिफाई, जहां पे माउस का कर्सर है वहां पे देख सकते हो एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन, इसको अपन क्लिक करेंगे। इसको जैसे ही अपन ने क्लिक किया, इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहां पे लिखा हुआ है सर्विस डिटेल, आपको दिख रहा होगा माउस का पॉइंटर, सर्विस डिटेल, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही अपन ने सर्विस डिटेल को क्लिक किया अपने सामने नाम नहीं आए हैं, क्योंकि यहां पे देख सकते हैं कि आप अगर ग्रुप के हिसाब से नाम सर्च करना चाहते हैं तो ग्रुप ये है, एम्प्लॉय के हिसाब से ये, नेम के हिसाब से और ऑल के हिसाब से। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, ऑल करता हूं। जैसे ही मैंने ऑल किया बताऊंगा कि कहां कहां पे अपन को किस किस डिटेल को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहां पे देखो आ रहा है सर्विस कैटेगरी। एक मिनट रुको, मैं यहां पे नंबरिंग डाल देता हूं। एक नंबर पे आ रहा है सर्विस कैटेगरी। ठीक है, एक नंबर पे सर्विस कैटेगरी है। तो अगर सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, अगर आप प्रिंसिपल हैं तो यहां पे एक सेकंड देखो, सर्विस कैटेगरी के अंदर आता है, यहां पे आ रहा है सबऑर्डिनेट सर्विस। अगर आप प्रिंसिपल हैं तो यहां पे सबऑर्डिनेट नहीं आएगा, यहां पे आएगा स्टेट सर्विस। अगर आप प्रिंसिपल हैं तो आएगा यहां पे स्टेट सर्विस, और अगर फर्स्ट ग्रेड हैं तो भी आएगा यहाँ पे स्टेट सर्विस। ठीक है, ध्यान रख लेना बहुत ही अच्छी तरीके। इसी वीडियो के स्टेप बाय स्टेप मैं सभी को बताता रहूंगा। पहले टीचर्स के बारे में बात करते हैं, उसके बाद में अपने मंत्रालय कर्मचारियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके सामने सर्विस कैटेगरी खुली हुई है। तो सर्विस कैटेगरी के अंदर प्रिंसिपल अगर है तो यहाँ पे आएगा स्टेट सर्विस, और अगर सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है और कोई अन्य है
पीटीआई है, जैसे वो भी क्या आएगा, सबऑर्डिनेट सर्विस। ठीक है, तो अच्छी तरीके से ध्यान दे लेना, यहां पे क्या आ रहा है, सबऑर्डिनेट और स्टेट सर्विस। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले में, नीचे 2 नंबर के जो ऑप्शन है, पहले ऐसे चलेंगे अपन इस रो के हिसाब से। ठीक है, नीचे है सर्विस रेगुलर, तो सर्विस स्टेटस, तो इसके अंदर चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे लेक्चरर हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई मंत्रालय कर्मचारी हो, चाहे पीटीआई हो, शारीरिक फिजिकल एजुकेशन हो, सभी के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे रेगुलर ही आएगा। ठीक है, अब देखो तीसरे नंबर पे ऑप्शन आ रहा है ओपीएस और एनपीएस। देखो यहां पे ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन। ठीक है, ओल्ड पेंशन का और न्यू पेंशन का है, तो इसके अंदर आप अपनी ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको आफ्टर 1422 आएगा या बिफोर 1422 आएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन चलते हैं नीचे वाले पे, सर्विस कोटा। अगर आप किसी सर्विस कोटा के हिसाब से लगे हुए हैं, यानी कि आपको कोई कोटा है, फिजिकल डिसेबिलिटी है या फिर हैंडीकैप है, तो उसमें ये आएगा। ठीक है, चाहे कोई भी हो, प्रिंसिपल हो, टीचर हो, चाहे कोई भी हो, स्पेशल कोटा के अंदर ज्वाइनिंग डेट है, तो ज्वाइनिंग डेट आपकी कुछ भी हो सकती है, वो आप अपने हिसाब से भरेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है करंट डिपार्टमेंट। ठीक है, करंट डिपार्टमेंट आ रहा है, तो करंट डिपार्टमेंट का मतलब ये है कि आप कहां पे एट प्रेजेंट में काम कर रहे हैं। तो आपको पहले ही मैं बता दिया था इस वीडियो के माध्यम से कि अपन किस इसमें बात करेंगे सिर्फ स्कूल एजुकेशन, यानी कि जो टीचर्स होते हैं। तो अगर आप सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में है तो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे भरेंगे। और फिर यहाँ पे पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस, तो पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस, तो यहाँ पे सीनियर टीचर लिखा हुआ आ रहा है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि पोस्ट करंट ऑफिस में आपका क्या आएगा। ठीक है, अब चलते हैं बीच वाली लाइन में। तो जैसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि बीच वाली लाइन में क्या आएगा, जैसे अपन ने भरा था सबऑर्डिनेट, तो जैसे अगर सबऑर्डिनेट है तो द राजस्थान एजुकेशन सबऑर्डिनेट आएगा। और अगर आपको इसमें से अगर कोई सा भी चूज करना है सब सर्विस कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पे कोई सा भी जो आपका ऑप्शन है वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, सब सर्विस स्टेटस के अंदर आप प्रोबेशनर है, प्रोबेशनर ट्रेनी है, या टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए लगे हुए हैं, या परमानेंट है, प्रोबेशनर है, प्रोबेशनर ट्रेनी है, ये भी आप भर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है गजिटेड या नॉन गजिटेड। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जब सब ये सर्विस कैटेगरी को आप फिल करेंगे, यहाँ पे अगर सबऑर्डिनेट रखते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही नॉन गजिटेड आएगा, और अगर स्टेट सर्विस रखते हैं तो यहाँ पे गजिटेड आ जाएगा। अगर फर्स्ट ग्रेड प्रिंसिपल हैं तो यहाँ पे गजिटेड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नॉन गजिटेड आ रखा है। फिर इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं,